नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। डबल इंजन की सरकार सिंगल एग्जाम नहीं करा पा रही है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यूपी पीसीएस की परीक्षा 4 बार टालनी पड़ी है और बातें ऐसी करते हैं लगता है यूनाइटेड नेशंस का काम रुक जाएगा इनके बिना। वैसे पता तो होगा ही, एक और मामले में हमने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। प्रदूषण के मामले में लाहौर वालों को लानत भेजो, दिल्ली वालों जरा अंतर देख लो। साडी दिल्ली का एक्यूआई इंडेक्स है 527 और लाहौर का 356 मात्र। मतलब दुनिया के टॉप 10 सबसे प्रदूषित शहरों का पॉल्यूशन 2 शहरों का मिला दो, उतना अकेले दिल्ली का है। तो सोच क्या रहे हैं? बोलिए थैंक यू मोदी जी, मुस्कुराइए मत। यूपी के लड़कों लड़कियों की अच्छे से काट कर योगी आदित्यनाथ बटोगे कटोगे खेल रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का नारा उछालने वाले वन एग्जाम नहीं करा पा रहे। चौथी बार स्थगित हुई है यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा। इससे पहले 2 बार तारीख बदली गई। जी हां, एक दिन एक पाली और नो नॉर्मलाइजेशन की मांग के साथ शुरू हुए यूपी पीसीएस के अभ्यर्थियों ने 4 दिनों में ही योगी सरकार के छक्के छुड़ा डाले। यूपी लोक सेवा आयोग को ऐलान करना पड़ा कि हम एक बार फिर से परीक्षा स्थगित करते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव ने घोषणा कर दी कि वन शिफ्ट वन डे एग्जाम की मांग मान ली गई। लेकिन नई परीक्षा कब होगी हम नहीं जानते। जब योगी जी पता लगा लेंगे तो आपको भी बता देंगे। 5वीं बार में नहीं तो 6ठी बार में तो हो ही जाएगा। 7वीं भी हो सकता है, 8वीं भी हो सकता है। वैसे भी परीक्षा ही तो है, कौन सा सबको नौकरी मिल जाएगी? ज्यादातर को तो पकौड़ा ही बेचना है, तो अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो। और हाँ, मोदी जी को थैंक यू बोलना मत भूलना, वेरी टेस्टी। दरअसल योगी सरकार को बहुत मजबूरी में यह फैसला करना पड़ा है, वरना वो छात्रों को सबक सिखाने पर आमादा थी। बवाल बहुत बढ़ गया तो आयोग के भीतर इलाहाबाद के जिलाधिकारी, कमिश्नर, आयोग के सचिव और कई आला अधिकारियों के साथ छात्रों को बैठक करनी पड़ी। कई घंटे चली बैठक के बाद आयोग ने छात्रों के पक्ष में फैसला दिया। हकीकत यह है कि छात्रों की मांग मानने के अलावा आयोग के पास कोई रास्ता था नहीं। छात्र एक ही मांग पर अड़े थे कि परीक्षा एक दिन एक ही शिफ्ट में कराई जाए। इसके बाद 7 और 8 दिसंबर 2024 को होने वाली पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2024 एक बार फिर से स्थगित कर दी गई। मात्र चौथी बार। जी हां, चौथी के बाद मात्र लगाना जरूरी है, क्योंकि योगी राज में परीक्षा और प्यार में कोई अंतर नहीं बचा है। वो गाना है ना उम्र की सीमा हो न प्यार का हो बंधन, तो इसी तरह न परीक्षा की सीमा हो। वरना अगर पीसीएस 2024 की परीक्षा समय पर हो गई होती ना, तो अब तक इसका रिजल्ट आ गया होता, अधिकारियों की ज्वाइनिंग हो रही होती साहब। क्योंकि देखिए, आयोग ने पीसीएस 2023 का चयन परिणाम प्रीलिम्स परीक्षा के 9 महीने के भीतर घोषित कर दिया था, और पीसीएस 2024 की तो योजना थी कि 8 महीने में ही नतीजे दे देंगे, लेकिन 9 महीने में प्रीलिम्स परीक्षा तक नहीं हो पाई है। समझ रहे हैं? तो आयोग के फैसले के बाद यह परीक्षा चौथी बार स्थगित हो चुकी है। देखिए, पीसीएस प्रारंभिक 2024 परीक्षा आयोग के अपने कैलेंडर के मुताबिक ही 17 मार्च को हो जानी थी, लेकिन इससे पहले 11 फरवरी को हुई आरओ प्रारंभिक परीक्षा में पेपर लीक होने से आयोग को कैलेंडर में शामिल पीसीएस सहित 5 परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी। जी हां, 5 कैंसिल, क्योंकि डबल इंजन वालों को विश्वास ही नहीं था कि बेदाग परीक्षा टाइम से करा सकते हैं। पहली बार पीसीएस प्रीलिम्स रद्द होने के बाद इसे सीधे 4 महीने बाद जून में प्रस्तावित किया गया। लगा 4 महीने में तो चकाचक कर लेंगे व्यवस्था, लेकिन डबल इंजन के ड्राइवर योगी आदित्यनाथ जून में भी नहीं करा सके। इसके बाद तीसरी बार पीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा 27 अक्टूबर को प्रस्तावित की गई, डेट निकल गई, लेकिन फिर बताया गया कि हमारे पास परीक्षा लेने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है साहब। परीक्षा केंद्र उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण आयोग ने 2 तारीखों को यानी 26 और 27 अक्टूबर को परीक्षा कराने के लिए उत्तर प्रदेश के 51 जिलाधिकारियों से केंद्रों की सूची मांगी। कमाल तो यह है कि इतने नाटक के बाद भी आयोग ने अक्टूबर में प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को भी स्थगित कर दिया। अक्टूबर में तीसरी बार परीक्षा रद्द होने के बाद आयोग ने हाल ही में एक बार फिर से परीक्षा कैलेंडर जारी किया। उसमें बताया गया कि परीक्षा 27 और 28 नवंबर को 2 पालियों में आयोजित कराई जाएगी। कैलेंडर देखने के बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा, धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। नतीजा, आयोग ने छात्रों के आगे झुकते हुए 14 नवंबर 2024 को चौथी बार परीक्षा स्थगित करने का निर्णय सुनाया। लेकिन यह नहीं बताया
कि अब आपके साथ परीक्षा वाला नया खेल कब खेला जाएगा। अब आइए समझते हैं कि यूपी लोक सेवा आयोग ने इसके पहले परीक्षा को लेकर क्या क्या दलीलें दी थी और फिर अपनी ही दलीलों का उसने कैसे अचार बना डाला, मुरब्बा। जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की शुचिता एवं छात्रों के भविष्य को संरक्षित करने के उद्देश्य से परीक्षाएं केवल उन केंद्रों पर कराई जा रही हैं जहां किसी प्रकार की कोई गड़बड़ियों की कोई संभावना नहीं है। बहुत बढ़िया। अगला, चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी एवं छात्र हितों का ध्यान रखते हुए निर्धारित की गई। बहुत बढ़िया। देश के अन्य प्रतिष्ठित आयोगों तथा संस्थानों द्वारा भी इसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है, तो कराया क्यों नहीं भाई? परीक्षा तो करवाते। इस पर आयोग ने कहा कि पूर्व में दूर दराज के परीक्षा केंद्रों में कई प्रकार की गड़बड़ियां संज्ञान में आई। योग्य छात्रों के भविष्य अनिश्चितता में न फंसे, इसलिए संपूर्ण परीक्षा मेरिट के आधार पर संपन्न कराने के लिए इन केंद्रों को हटा दिया गया। बहुत बढ़िया किया। परीक्षा तो लेते, आगे कहते सरकार एवं आयोग की मंशा छात्र हितों को संरक्षित करना एवं मेरिट के आधार पर चयन सुनिश्चित करता है। क्या बात है। इसके बाद चौथी बार आयोग कहता है कि हमने परीक्षा की शुचिता सुनिश्चित करने की महत्ता के दृष्टिगत अभ्यर्थियों के आग्रह पर ही परीक्षा आयोजन 2 पालियों में करने का निर्णय किया। यह बात 14 नवंबर को झूठ निकल गई। आयोग ने कहा कि अभ्यर्थियों को परीक्षा देने दूर न जाना पड़े, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की गई, लेकिन इस दलील का भी कोई मतलब नहीं। आयोग ने कहा कि अराजक तत्वों, अवैध कोचिंग संस्थानों, नकल माफिया द्वारा प्रतियोगी छात्रों को भ्रामक जानकारी देकर बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। आयोग ने छात्रों को ऐसी सूचनाओं से सावधान रहने की सलाह दी, लेकिन यह तय हो चुका है कि असल में आयोग छात्रों को बरगलाने की कोशिश कर रहा था और उसने बिना सलाह मशवरे के परीक्षा की एक ऐसी पद्धति छात्रों पर थोप डाली जिसमें छात्रों का ही भरोसा नहीं था। अब कुल मिलाकर कहानी यह है कि योगी सरकार 4 बार में पीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा नहीं करा पाई है। मेंस इंटरव्यू रिजल्ट छोड़िए, एक खेल और है। पीसीएस प्री के लिए ही मांग मानी गई है। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ एआरओ के लिए परीक्षा जो होनी थी उसका फैसला बाद में होगा। इसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन होगा और परीक्षा के संबंध में कमेटी ही अगला फैसला लेगी। तब तक छात्र योगी मोदी जिंदाबाद करें, बटेंगे तो कटेंगे का जाप करें। बताते हैं भाजपा वालों को इससे बड़ा आराम मिलता है, ट्राई करके देखिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट।